बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शेर खान अफजल मरवत की रिहाई की जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। वकला की जानब से अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स लाहौर में सामने आई हैं। इनका दी एंड कहाँ पे होगा और ये सारा जो मामला है इसको किस तरफ ये आगे बढ़ सकता है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद जो मिशन स्टार्ट किया था, अब वो किस तरीके से शेर खान अफजल मरवत के कंधों के ऊपर है और इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि शेर खान अफजल मरवत को ज़्यादा देर तक जेल में क्यों नहीं रखा जा सकता और वकला बरादरी ने किस तरह इस सारे मामले को टेकअप किया है। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस वक्त यानी कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक ही चीज़ बार बार चली जा रही है और सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम बात करें तो शेर खान अफजल मरवत की जो रिहाई है वो बहस बनी हुई है। ये मामला आपको पता है कल उस वक्त सामने आया जब शेर खान अफजल मरवत ने लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या आप उसे ख़ताब कह लें। उसके बाद जीपीओ चौक से उनको गिरफ़्तार किया गया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है उनकी जानब से बड़ा सख्त जो है वो रद्द अमल सामने आया। और आज एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, एक वकील ने यहाँ तक कह दिया कि हम जजेस को उनकी कुर्सियों के ऊपर नहीं बैठने देंगे। जिस तरीके से शेर खान अफजल मरवत कोट लखपत जेल में बंद हैं, उसी तरीके से अदालतें भी बंद रहेंगी। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। और शेर खान अफजल मरवत के ऊपर पहले आते हैं, फिर लाहौर में वकला की जानब से जो बातें की गई, जो प्रोटेस्ट किया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। डेडलाइन की बात भी करेंगे कि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। शेर खान अफजल मरवत जो हैं उनको जब गिरफ़्तार किया गया जीपीओ चौक से, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर जो लाहौर के लिए हैं उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर 16 जीपीओ के तहत जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं उनकी जानब से उनकी गिरफ़्तारी या जो नज़रबंदी है उनके अहकामात जारी किए गए। फिर उनको मजंग थाना लाया गया और वहाँ से 1 महीने के लिए उनको कोट लखपत जेल में भेज दिया गया है। 16 MPO 3 MPO, ये कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि ये क्या हैं और इस कानून को किस तरीके से लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। और अब शेर खान अफजल मरवत के ख़िलाफ़ भी उसी कानून को इस्तेमाल किया गया है और उनको या उनकी नज़रबंदी के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया गया, इनकी गिरफ़्तारी को। आपको पता है ये कोई इतना मजबूत केस नहीं होता और अदालत चंद ही मिनटों और सेकंड्स में इसको उड़ा कर रख देती है। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद से जिस तरीके से इस कानून का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ किया गया, वो तारीख़ में एक जिसे वो कहते हैं कि स्याह बाप है और एक बैड या एक बुरी तारीख़ है। अगर शेर खान अफजल मरवत के ख़िलाफ़ भी ऐसे होता है, यानी अली मोहम्मद ख़ान को 8 दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, किसी को 10-12 ये डिप्टी कमिश्नर साहब या दीगर जो इंतज़ामिया है उनकी गिरफ़्तारी के ऑर्डर्स जारी करती, वो अदालत में जाते, अदालत उनको रिहा कर देती, फिर गिरफ़्तारी, अदालत रिहाई देती रहती, वो गिरफ़्तार करते रहते और यही सारा जो है वो प्रोसेस चलता रहा। क्या शेर खान अफजल मरवत के केस में भी ये जो प्रैक्टिस है इसको रिपीट किया जाएगा, या फिर उनको जब अदालत की जानिब से रिहा किया जाएगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा या उनको किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा? कल भी मैंने आपको बताया था कि मे बी ज़ाती उनके ऊपर कोई केस वहाँ पर उनके आबाई इलाके में हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उससे अब तक उनके ऊपर भी दर्जनों जो केसेस हैं वो दर्ज हो चुके हैं। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को जब वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया तो उस वक्त से
या उस वक्त इमरान खान ने पीडीएम की हुकूमत और रियासती अदारों का जो गिरेबान पकड़ा था, यानी इसके ऊपर नून लीग के एक लीडर ने जब ये कहा कि भाई इमरान खान ने क्या किया है, तो हामिद मीर ने उन्हें कहा कि इमरान खान ने आपको गले से पकड़ा हुआ है और आप 1.5-2 साल हो चुके हैं, सिर्फ अपना गला भी नहीं छुड़ा सके। यानी इमरान खान ने जो नैरेटिव दिया, जो बयानिया दिया, वो सही था, वो गलत था, वो सही है, वो गलत है, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि क्या उस बयानिए से रियासती अदारे और क्या पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई फे, क्या वो उससे जान छुड़ा सके हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वो उससे ना जान छुड़ा सके हैं, ना जान छुड़ा सकेंगे। इवन ये कि नवाज शरीफ वापस आ गए, अदालतों ने उनके केसेस को उनको थोक के हिसाब से रिलीफ दिया, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी, यानी कि वो जजेस भी अगर आकर ये कह दें कि भाई हमने नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी थी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो बाय करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ 0/0 हैं, वो इर्रेलेवेंट हैं और उनको इर्रेलेवेंट ही रहना है। उन्होंने यानी कौम से ख़िताब किया और 0/0, मतलब किसी को कोई इससे सरोकारी नहीं है कि उन्होंने क्यों ख़िताब किया, क्या बोला, और ना किसी ने सुना है। और इवन कि मैंने भी कल अपनी वीडियो में उस कंटेंट के ऊपर बात तक नहीं की, क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते। जो बात लोग सुनना नहीं चाहते वो हम करना क्यों चाहें फिर? तो बात यह है कि इमरान खान रेलिवेंट था, इमरान खान रेलिवेंट है, बेशक वो जेल में है, और वही इंसान रिलेटिव रहेगा जिसके सर के ऊपर इमरान खान का हाथ होगा। शेरहान अफजल मरवत, जिसको कल तक कोई नहीं जानता था, कोई न्यूज़ चैनल जो है उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं था। इवन ये कि वो कानूनदान हैं तो उनकी कानूनी जो राय है वो भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन जब से इमरान खान का हाथ शेरहान अफजल मरवत के सर के ऊपर आया है, वो हीरो बन गया है, वो लीडर बन गया है, और उसने केपीके में फ्रंट लाइन के ऊपर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज़ किया है। और मैं तो ये तक भी कहता हूँ कि जो हाथ इमरान खान ने इनके गले में डाला हुआ था, वो हाथ अब शेरहान अफजल मरवत ने इनके गले में डाला हुआ है। यही खौफ है, यही डर है जिसकी वजह से शेरहान अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया गया। ये सब जमातें मिलकर भी शेरहान अफजल मरवत के जो वर्कर्स कन्वेंशन है जो केपीके में उन्होंने किए हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो गिरफ़्तारी है, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये एहसान किया है कि उनको अगर 10-15 दिन लगते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में मोबिलाइज़ करने के लिए, वो मामला जो है उसको आसान कर दिया है। और पूरी तहरीक इंसाफ इस गिरफ़्तारी के बाद पंजाब में मोबिलाइज़ हो चुकी है और उनकी जो मकबूलियत है या उनकी वो जिसे कहते हैं हरकत में आ गए हैं। अब जो बात कर रहा था मैं वकला की जानिब से, पेटी भाई का जिक्र मैंने किया था। वकला जो हैं वो अपने मकासद के लिए, वो अपने जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं उनके लिए बड़ा सख्त जो है वो यानी कि उनका एग्रेशन होता है, वो बात करते हैं। इसीलिए एक वकील ने आज लाहौर हाई कोर्ट में ये बात कही कि जब तक शेरहान अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता, वो कोटलखपत जेल में बंद हैं, हम किसी भी जज को कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने देंगे और यानी अदालतें भी बंद रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंतज़ामिया के लिए कि वो वकला के अगेंस्ट जाकर, क्योंकि वकला और अदालतों का चोली दामन का साथ होता है, एक दूसरे का एहसास भी करते हैं, और क्योंकि एक दूसरे के मुंह लगना होता है, तो इसलिए इस केस में क्या वो पुरानी जो प्रैक्टिस है जो पीटीआई के दीगर लीडर्स के साथ यानी की गई थी वो इनके साथ भी होगी या ये उससे बच पाएंगे, और क्या रिहाई के बाद वो केपीके वापस चले जाएंगे, इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे, या फिर वो लाहौर में और पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे और तमाम सियासी जमातें मिलकर भी उनसे बड़ा और ज़्यादा वर्कर
कन्वेंशन ना कर सकी हैं, ना कर सकेंगी। आप देख लें, बिलावल के जलसे देख लें, आप नवाज शरीफ के जलसे देख लें, आप देख लें मरियम का जो जलालपुर जट्टा में एक फ्लॉप शो था। आप कुछ ना करें, आप जाके यूट्यूब के ऊपर नवाज शरीफ ने जो कौम से कल ख़िताब किया है वो देख लें। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि पहले वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान ख़िताब किया करते थे, अब जो है हर कोई मुंह उठा के ख़िताब करना शुरू कर देता है और देखने वाले आगे कोई 10-20 ही होते हैं, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। शेरहान अफजल मरवत की जो गिरफ़्तारी है इसके ऊपर लाहौर में आज पूरा दिन गर्मा गर्मी रही है और वकला ने जो डेडलाइन दी थी वो जुमा के बाद ख़त्म हो चुकी है। रात 12 बजे की जो एक डेडलाइन थी वो भी दी गई थी। अब वकला की जानिब से एक तहरीक जो है उसको चलाने का एक यानी कि इनर सर्कल्स में ये बात हो रही है कि वकला की एक तहरीक चलाई जाए और जिसका अल्टीमेट जो है फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, इमरान ख़ान को होगा। लेकिन एक सवाल जो मैं नोट करूं पिछले 1-2 दिन से कि गौहर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके लिए समा जो टीवी है वो बड़ी पॉजिटिव ख़बरें लगा रहा है। ये मेरी समझ से अभी तक बालातर है। आप अगर इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो जाकर ज़रूर जो है वो कमेंट कीजिएगा। और शेरहान अफजल मरवत जो हैं उनको ज़्यादा देर जेल में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, ये सारा मामला किस मोड़ के ऊपर जाकर ख़त्म होगा और इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और इसका नुकसान जो है वो PMLN को होगा। डेफिनेटली ये देखें, रियासती जो अदारे होते हैं, जो इंतज़ामिया होती है, ना उन्होंने इलेक्शंस लड़ना होता है, ना उन्होंने कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शन में। तो ये जो सियासी जमातों के ख़िलाफ़ जो भी इक़दामात किए जाते हैं, इसका फ़ायदा या इसका जो नुकसान है वो अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको होता है। KPK में शेरहान अफजल मरवत की जो एक उन्होंने जो भी जलसे रैलीज़ निकाली हैं वो उसको मोबिलाइज़ किया है और पंजाब में भी अब आवाम जो हैं उनके कान खड़े हो चुके हैं कि यार ये तो यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहे, ये चीज़ जो है ये नून लीग के लिए ज़हर कातिल बनेगी और इनकी जो मकबूलियत ना होने के बराबर थी वो मनफी में चली जाएगी। और शेरहान अफजल मरवत जब जेल से निकलेंगे तो वो पंजाब में भी एक बड़े लीडर के तौर पर बड़े फातिहाना अंदाज में वो निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लाहौर है वो उनका इस्तकबाल भी करेगी। और पाकिस्तान यानी कि पंजाब में भी जो PTI की इलेक्शन मुहिम है उसका इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। और शेरहान अफजल मरवत जो हैं उनके बारे में भी लिखिएगा कि उन्होंने इमरान ख़ान के लिए जिस तरीके से फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेला, उनको कई बार गिरफ़्तार किया गया, वो मोटरसाइकिल के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन में गए और PTI के लिए उस वक्त वो काम किया जब पूरी बड़ी और सीनियर लीडरशिप जेलों में मौजूद है और कुछ लोग इमरान ख़ान का साथ छोड़ने से इनकार कर चुके हैं, भाग चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और इमरान ख़ान की ये स्ट्रेटजी कि वकला को टिकटें देनी है, वकला को फ्रंट फुट के ऊपर लाना है, ये एक कामयाब हिकमत अमली है। इमरान ख़ान का जो विजन है उसको सलाम है, इमरान ख़ान की दूर अंदेशी जो है उसको भी सलाम है कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेलेवेंट रखा हुआ है। अदरवाइज़ जब मुश्किल वक्त नून लीग के ऊपर था तो वो किस तरीके से इर्रेलेवेंट हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 1000 टाइम्स ज़्यादा जो है वो यानी कि प्रेशर भी है और उनके ख़िलाफ़ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इमरान ख़ान स्टैंड कर रहे हैं।